अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो करना है शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड इवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2m + 1 वेयर m सम पॉसिबल इंटीजर। तुमको शो करना है कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होता है ना वो 2m के फॉर्म में होता है। सही बात है। इवन इंटीजर मतलब 2 से इंटू, ऑड इंटीजर कितना होता है 2 से इंटू प्लस उसमें 1 जोड़ दो, इसी को शो करना है। तो ऐसा को क्या करेंगे, एकदम रट जाना है समझ के। पहला क्या करेंगे, हम मान ले रहे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पहला स्टेप जिसको हम डिवाइड करते हैं अगर n से, ऑन डिवाइडिंग n बाई 2, अगर उस इंटीजर में n से, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हम मान लिए, अब उसमें n में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट क्या आ जा रहा है m, और रिमाइंडर क्या आ जा रहा है r। तो इक्वलिट डिवीजन में से ये लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो n बराबर डिविडेंड इसको डिवाइडर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिख दिए। n बराबर 2m प्लस आर, जहाँ पे r का वैल्यू क्या है 0 से 2 तक रहेगा, क्यों, क्योंकि r का वैल्यू वहाँ पर क्या होता है 0 से b, तो यहाँ पर b क्या है 2, ठीक है ना। b बराबर क्या है 2। अब यहाँ पे हमारे पास n क्या है 2m आएगा या फिर 2m + 1, यही हो सकता है। अगर हम केस लेते 2m तो ये क्या आ जाएगी, देखिए के पता चल रहा है क्या होगा, इवन। केस लेते हैं 2m + 1 तो क्या हो जाएगा ऑड, ठीक है, समझ गए, यही है। अब ये है एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूफ करना है कि n² + n जो है वह 2 से डिवाइड होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। जो n² + 1 है n है वह 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए अगर ऐसे सवाल आएगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n हो, हम जानते हैं कि वो n है वो 2 ही फॉर्म में लिखाएगा, या तो इवन में या फिर ऑड में, है ना, 2m या 2m + 1 अभी देखा है ना। अब मान ले रहे कि पहला केस में n को क्या रख रहे हैं 2m, n को क्या रख रहे हैं 2m, तो n² + n क्या हो जाएगा, ये लिखाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे 2m कॉमन ले लेंगे, तो n² + n का वैल्यू क्या आ गया 2m + 1। अब हम मान ले रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मान ले रहे हैं कि जो तुम्हारा ये m जो है, ये जो 2m इंटू में 2m + 1 है ना, इतना को मान लो तुम r, क्या मान लिए r, जहाँ पे r क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो n² + n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2r, नहीं हो जाएगा, n² n प्लस का वैल्यू क्या माने थे 2m इंटू m + 1, माने नहीं आया, अभी करके देखे जब n का वैल्यू 2m माने थे। तो यहाँ पर लेकिन इसका वैल्यू हमको नहीं पता था, इसको हम मान लिए r, तो n² + n का वैल्यू क्या हो गया 2r। तो बताओ ये डिविजिबल 2 से है कि नहीं है। चलो इसी तरीके से हम दूसरा केस लेते हैं इसी में, तो अगर n का वैल्यू 2m + 1 माने तो n² + n का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको पूरा स्क्वायर को खोलेंगे तो पूरा इसको सॉल्व करना तो ये आएगा, यहाँ पे किए नहीं, ठीक है ना, तुम करना अपना घर पे। तो 4m² + 6m करेगा ना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, सबको करेगा जोड़ेगा तो ये आएगा पक्का 2 होगा पक्का, वो तो समझ में तो आ रहा है। n² + n का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब इसमें से फिर कॉमन निकाल लेंगे 2, अब इतना को क्या मानेंगे r, बताए थे पीछे भी ये माने थे ना r, यहाँ पे r क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो n² n का वैल्यू क्या आ गया 2r, तो देख रो फिर 2r आ गया, तो ये भी तो डिविजिबल है 2 तो बस होगी, ये करना है, ठीक है। इतना इजी नहीं, अच्छा से बनाना है, ठीक है। इतना इजी जो सॉल्यूशन दिया गया ना बुक में देख लेना एक बार, कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको, 5 बार बनाएगा, नहीं बने तो तुमसे। अब यहाँ पर है शो करना है, क्या करना का शो करना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो वो किस फॉर्म में रहता है 3q, 3q + 1, 3q + 2, कोई भी इंटीजर q के लिए। ये दोनों का तो सॉल्यूशन हम दे दिए हैं, इसका तो सिंपल है, बुक से ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो हम मान ले रहे हैं क्या, पहले सवाल क्या कर रहा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो ये इस फॉर्म में रहेगा, कोई भी इंटीजर q के लिए। तब मान ले रहे कोई भी n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस n में डिवाइड कर रहे हैं 3 से, n में डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 ही ना दिया बस सबके फॉर्म में, तो क्वेश्चन क्यू आ जा रहा है, रिमाइंडर r आ जा रहा है, तो यूक्लिड लेमा से क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर,
डिविडेंड को डिवाइडेड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ये आ रहा है लिखने देख के लिखने का कोशिश a करना। is equals to bq plus हाँ r। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से ग्रेटर आर होगा, 3 से कम होगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर आर का वैल्यू 0 ले लिए तो एन बराबर क्या हो जाएगा 3q। आर का वैल्यू अगर 1 ले लिए तो एन का वैल्यू क्या होगा 3q प्लस 1। 2 लेंगे तो 3q प्लस 2, तो यही आ गया ना, प्रूफ हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर उसमें है, ठीक है ना, लिखना भूल गए। हेलो, तेजा पूर्वक कोई नहीं होता है, बस पढ़ा हुआ चीज़ को याद रखो। देखो कोई चीज़ याद था, कोई चीज़ याद रहता है, कोई बात उनको सिखाते, पढ़ा हुआ चीज़ को ना याद रखो। तेज तुम भी है पर लेकिन भूल जाता। यहाँ पे देखो, सो डैट एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ इतना। ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में शो करना है। इससे पहले हम कराए थे इवन इंटीजर को, यही ना कराए थे। अब यहाँ पर क्या है 4 है ना, तो बताओ क्या करेंगे। एन कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान ले रहे हैं, उस एन को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो क्वेश्चन क्यों आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एन बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस आर, जहाँ पे जो आर का वैल्यू है वो 4 से लेके 0 के बीच में रहेगा। अब इतना बकचोदी दिया था, इसको काट दिया। अब इसी में एन का वैल्यू अगर हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे तो 4q आएगा, 1 लेंगे तो ये आएगा, वो ले लेंगे तो 2 आएगा। ये सिंपली हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे, बस हो गया इतना ही, ये लाइन लास्ट में, ठीक है। अब इसमें तुमको ऑड चुनना था ना, तो ऑड वाला ये होगा 1 और 3 होगा, ठीक है। नहीं लाएंगे बीच में, ये लिखेगा पहले इतना, ठीक है, उसका ये लिख देगा। अब इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर, ये 6 नंबर था ना, ये नहीं, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर, शो करना है कि एवरी जो इवन इंटीजर है वो इस फॉर्म में है। जो हमें जो इवन इंटीजर है वो इस फॉर्म में है, ठीक है ना, 4q प्लस 2 प्लस q, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि जो कोई भी इवन इंटीजर है, ठीक है, एन, उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो क्वोशिएंट q रिमाइंडर r, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से n बराबर 4q प्लस r। अगर r का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ये n का वैल्यू 4q आ जा रहा है, r का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो n बराबर 4q प्लस 1। तो ये देखो 4q भी इवन है, 4q प्लस 1 भी इवन हो जाएगा। r का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो n का वैल्यू 4q प्लस 2 ये भी इवन है। तो देख रहे हैं कि कोई एवरी इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, इसी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। एवरी इंटीजर जो इवन इंटीजर किस फॉर्म में आ रहा है 4q प्लस 1। ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग था, ठीक है, सेम मत समझना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4, ये 8 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 8, ये वाला हो गया वो क्वेश्चन 5, ये वाला 5, क्वेश्चन नंबर 5। यदि n क्या है, एक बुक का क्वेश्चन नहीं देखेंगे सोल्यूशन। अगर n क्या है, ऑड इंटीजर है, तो शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 है वो 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। अब यहाँ पे देखें इसका आंसर ये है कैसे, तो हम मान ले रहे हैं कि x बराबर n स्क्वायर प्लस 1, x बराबर n स्क्वायर 1 माइनस 1, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, हम मान ले रहे हैं कि n कोई ऑड इंटीजर है, तो n बराबर 1 2 1 3 4 5 7 है। अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0। तो ये जो 0 है 8 से डिविजिबल है। बिल्कुल। फिर n का वैल्यू मान लेके 3 लेते हैं, ऑड इंटीजर ना लेना है, फिर 2 नहीं लेंगे। अब इसमें पुट करके देखेंगे तो 8 ये भी डिविजिबल है। इसी तरीके से एक बार और करेंगे 5 तो ये भी डिविजिबल है। तो हम लोग देख लिए हिंस क्लियरली n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, बस हो गया आंसर। इसका और भी बच्चों से आंसर दिया हुआ था बुक में तुम्हारे, ठीक है। जरूरी नहीं है उसका जितना 7 तक है तो 7 तक करना नहीं, 2 3 वो दिखाना पड़ता है, ठीक है। बाय।